सीबीएसई से? हाँ जी, सीबीएसई की फुल फॉर्म पता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पेश करने आए या फिर रील वील बनाना है? तो हम रील बनाने इसलिए आए क्योंकि जब कोई ऐसे सवाल पूछता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, आपका नॉलेज चेक करता है, तो हमें उनकी सोच का आइडिया होता है कि वो कैसे सवाल आगे कर सकते हैं। पूछना मतलब इसलिए पूछ रहे कि किस जगह से है, क्योंकि बहुत सारे यूपी बोर्ड से भी है, बिहार बोर्ड, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए। नहीं, इट्स ओके टू आस्क द सीबीएसई क्वेश्चन, बट इट्स नॉट ओके टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द सीबीएसई और टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द नीट और एनीथिंग. I know I can answer all of your questions. You can give me the NEET paper. I can answer that. I have given the NEET. But the reason is कि why you are asking the full forms, why you are asking the इसका capital बता दो, इसका capital बता दो. This is not the right forum to ask. But whatever you are asking, I totally understand your intent, what you wanted to ask or how you are coming from. But it's okay. That's why I am recording the reel कि whatever you are asking, it has to be recorded. रील वील आज पोस्ट करेंगे जाके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये डिजिटल स्पेस है. हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है भारत का, तो क्यों नहीं रील्स? प्रधानमंत्री हमसे ज्यादा रील्स पोस्ट करते हैं, तो हमारा भी अधिकार है रील्स पोस्ट करने का, क्यों नहीं? झाल मुड़ी अगर ट्रेंड कर सकता है तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं ट्रेंड कर सकता है? डेमोक्रेसी है, नौकर हैं वो हमारे, इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? इस्तीफा तुम्हारे बाप का है देश, तुम्हारे बाप की डेमोक्रेसी है। जी हाँ जी बिल्कुल। हर्षित, आप मुझे बताइए, आज आप इस प्रोटेस्ट में आए, क्या नाम है आपका? जी, हर्षित बताया अभी. क्या उम्र है? मेरी उम्र है 24 साल. कहाँ से आए? दिल्ली. क्या करते हैं? सॉरी, क्या करते हैं? मैं एक कलाकार हूँ और एक विद्यार्थी हूँ. जैसे कि अभी आज क्या डिमांड है? रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनको रिजाइन करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मासूम बच्चों की जान ली है. वो सुसाइड से नहीं मरे, उनको मारा गया है, इस व्यवस्था ने मारा है. अच्छा, जैसे कि आप पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो उसने आपको कैसे इफेक्ट किया? बहुत हर तरीके से, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, हम इस देश में रह रहे हैं. सब कुछ तो जेनजीज पर टिका हुआ है, सब कुछ तो यूथ पर टिका हुआ है. आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई 80 साल का इंसान इस मुद्दे से कॉशियस नहीं होगा? होना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज करने हम जेनजी ही जाएंगे अस्पताल में. हाँ, तो होना चाहिए. ये पेपर लीक करके भ्रष्ट तरीके से कुर्सियां दे करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है जिसकी व्यवस्था देखने का ये काम था, उसकी नौकरी थी और वो अपनी नौकरी अच्छे से नहीं कर पाया, उसे उस कुर्सी से हटना चाहिए. यहाँ पे आज जो प्रोटेस्ट है, किसने बुलाया आपको? किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद चल के आए, मेरे पैर हैं और हम चल के आए हैं. किसी और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कितना कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी बहुत बड़ा सवाल नहीं है. सवाल ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या करा, हमें इसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए. आपको नहीं लगता कि हम जिस मूवमेंट को समर्थन कर रहे हैं, हमें उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए? नहीं, हाँ, मोमेंट मुझे पता है. बैकग्राउंड ये है कि मासूम बच्चों की जान गई है. बैकग्राउंड ये है कि एजुकेशन अपना काम नहीं कर पाए हैं. अभिजीत दीप्के के बारे में बात ना करें तो ज्यादा बेटर है. हम धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बारे में बात करें तो वो ज्यादा. मूवमेंट को चला रहा है, उनके बारे में क्यों? ये मुद्दा नहीं है. मुद्दा हम यहाँ पे क्यों हैं? हम क्यों वक्त अपना खराब कर रहे हैं? विपक्ष समर्थन कर रहा है, करना चाहिए. मुझे लगता है विपक्ष को ही नहीं, भाजपा को भी करना चाहिए. राघव चड्ढा को भी आना चाहिए था प्रोटेस्ट में, क्योंकि वो इतनी बात करते हैं बच्चों की और यूथ की, तो उनको भी आना चाहिए था. आई थिंक अगर आप एक कॉशियस लीडर हैं, आपको अपने बच्चों समर्थन हैं. सॉरी, तमाम जगह मीठा कॉकरोच बोला जा रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आई एम सो स्वीट, आई लव दैट. हाँ, बाकी बात रही मीठा कॉकरोच की, तो अगर आप मुझे मीठा कह रहे हैं तो आप सबसे पहले एप्पल का आईफोन चलाना बंद कीजिए. एप्पल का सीईओ टिम कुक, ही इज ऑल्सो अ मीठा आपकी लैंग्वेज में. आप जो एआई यूज करते हैं, फादर ऑफ एआई एलन ट्यूरिंग इज ऑल्सो गे आपकी लैंग्वेज में मीठा. ये जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, इसका जो फाउंडर है सैम अल्टमैन, वो भी आप लोगों की भाषा में मीठा है. कैल्विन क्लेन के जो कपड़े पहनते हैं महंगे महंगे, वो भी एक गे है आप लोगों की भाषा में, वो भी मीठा है. नीदरलैंड्स का जो प्राइम मिनिस्टर है रॉब जेटन, वो भी एक मीठा है. तो देखो, हम लोग तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम लोग सिर्फ तलवे चाट के अपना देश चलाओ, अपनी जो चाटुकारिता है वो कर सकते हो तुम लोग. और हम पे सवाल तो बहुत उठेंगे, उठने दो. हमारी बेबाकी, हमारी बुलंद आवाज. देश में आम आदमी की तरक्की के लिए दो चीजें जरूरी हैं. एक है साफ शिक्षा और साफ परीक्षा. साफ शिक्षा, साफ परीक्षा. साफ शिक्षा, साफ परीक्षा. साफ शिक्षा, साफ परीक्षा. भाई आज हमारा नीट का पेपर है, देने नहीं जाना क्या? हमारा नीट का पेपर है, चलिए चलो चलो. सर, मैं अर्पित नीट के लिए आया हूँ. जाइए, थैंक यू. जाइए, 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 जाइए. आप नहीं जा सकते, आप पूरे 1 सेकंड लेट हैं. अरे नहीं भैया, आप पूरे 1 सेकंड लेट हैं. ऐसे कैसे नेशनल लेवल एग्जाम में आपको आने दिया जाएगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम कड़क है. हमारा एजुकेशन सिस्टम कड़क है. ओए, कैसा लग रहा है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर की पहली डॉक्टर बनूंगी. ये
अपने घर की पहली डॉक्टर बनेंगी, तालियां। और आप? और अगर मैं डॉक्टर बन गई तो मेरे मम्मी पापा खुशी से पागल हो जाएंगे। ओहो, खुशी से पागल हो जाएंगे। मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा। मैं इस देश का सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। पता है अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं ना देहात में दवाखाना खोलूंगा और लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा। क्या पेपर लीक हो गया? क्या पेपर लीक हो गया? क्या पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया। अब हम क्या करें? हम प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे। हम धरना लगाएंगे। नहीं 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 नहीं। अगर नेशनल लेवल परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, आई एम श्योर हमारे प्राइम मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर कुछ तो कहेंगे। चलिए सुनते हैं, आइए। कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अब क्या करें? आवाज आवाज उठाएंगे। शिक्षा का हर हक हमारा है। आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे। आवाज आवाज। सॉरी मम्मी पापा। सच्चे पातशाह दी बिना नहीं कोई गॉड मेरा, ना ओदी अगे कोई बिग बॉस। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है का। यहाँ पर ये छोटे कॉकरोचेस भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है मैं आपका? दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम ईशा है। मैं 3rd क्लास की बच्ची हूँ। आप यहाँ पे क्यों आए हो बेटा? मैं भी मैं अगर हमारे समय में लीक हो रहा है, हमारे बचपन में लीक हो रहा था, अगर हम जब बड़े होंगे तो हमारे समय में हो ही ना। अच्छा, बात तो सही है। अरे वाह, मतलब अभी पेपर जो लीक हो रहा है, इतने सारे भैया और दीदी परेशान हैं, जब आप कॉलेज जाओगे तब पेपर लीक ना हो, आप यही कहना चाह रहे हो? सही पकड़े हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। यहाँ लिखा है इस पोस्टर में सबसे पहले कि कौन है कॉकरोच। हम हजारों लोग हैं कॉकरोच। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे आ सकते हैं तो हम क्या, तुम क्यों नहीं आ सकते? शर्म कर लो, दया कर लो। अच्छा, कौन शर्म करे? धर्मेंद्र प्रधान। मैं आ सकती हूँ तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं आ सकते क्या? शर्म कर लो तुम। 17 लोगों की जान गई है, सुसाइड कर लिया उन्होंने। आपको इतनी सारी बातें पता है, आप यहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दिन रात रुक कर इन्होंने आपको इस्तीफा दिया है और ये जब तक नहीं जाएंगे जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे। आप भी नहीं जाएंगी? आप यही रहेंगी? मेरे पापा की प्राइवेट ऑफिस से मुझे जाना पड़ेगा। और
इस बार सरकार का पाला ऐसी जनरेशन से पड़ा है जिनकी बात इनको समझ ही नहीं आती। पुलिस अंकल नाश्ते करना नहीं है। ये जनरेशन पुलिस के मुंह पर बेइज्जती कर जा रहे हैं। अंकल खोलना नहीं आ रहा क्या? ये उल्टी खोपड़ी का जनरेशन पुलिस से ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक टीयर गैस छोड़ दीजिए ना। आंसू गैस वाला है तो छोड़िए ना, इसमें क्या है? देखो छोड़ना दीजिए भैया। इन सब से सरकार नहीं सुन रही थी तो ये लोग मेलोनी को मैसेज करने लगे, ओए अपने बॉयफ्रेंड से कहो स्टूडेंट्स की बात सुने। तब जाकर फाइनली मोदी जी का रिप्लाई आया है। और अभी पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हो ही रहा था कि पंजाब और देहरादून में एक और पेपर लीक हो गया। जंतर मंतर पर दिन में प्रोटेस्ट हो रहा है और रात में कॉन्सर्ट चल रहा है। और अब तो पाकिस्तान वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ना करें जनाब, ना करें। ये लोग पहले से ही शक कर रहे हैं, तुम लोगों का सपोर्ट आया तो ये लोग हमें पाकिस्तान ही डिक्लेयर कर देंगे। तुम लोग बस दूर से ही देखो और फील करो। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो। सीफा की बात करते हैं, अब उसको घर से निकाल के तोप के सामने बांध के उड़ा देंगे। ओ भाई वे वाले बंदे देखने को मिल गए यार, जो मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे रील पर देखे थे भाई। देखो दिल्ली जंतर मंतर भाई, देखो कितना तगड़ा सिस्टम है।